अभी ये 2024 की बात है जिन्होंने अपनी रिसेंट अपना पब्लिश किया है, जिसमें वो शो कर रहे हैं इट हैज बीन रिजन अप टू आपको कहिए 27%। तो आप समझ सकते हैं कि 19% से 27% तक में कितने ज्यादा मोटापा का ग्रोथ हुआ है। मुझे अभी एक कॉल आया था 10 दिन पहले कि एक बच्ची ही मुझे कॉल की थी कि मुझे आपके हेल्प की जरूरत है सर। 12 साल की मेरी उम्र है, 5 फीट हाइट है और 110 किलो वजन है। अब बताइए मैं क्या करूँ। हमें चावल या फिर उससे संबंधित जो भी चीजें होती है वो खाना बहुत पसंद होता है। हम लोग प्रोटीन लविंग कंट्री नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और जहां तक कार्बोहाइड्रेट की बात है, आपको भी ये बात पता है क्योंकि ये सब चीज कॉमन सेंस की होती है और जनरल नॉलेज की होती है। जितनी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जितनी ज्यादा शुगर फूड ये सब खाता है, सर्टेनली कुछ टाइम के बाद उनका वजन बढ़ना शुरू हो ही जाता है। एक्सरसाइज अगर देखिए तो जरूरी नहीं कि अभी वो जिम भी ज्वाइन करो, उसी को हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप डेली 30 से 40 मिनट की वॉक कर रहे हो या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो वैसा, तो उससे ये रहता है कि आपकी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो मेंटेन होता है। हम लोग पहले जानते थे देयर समथिंग कॉल्ड एज मैल न्यूट्रिशन, बच्चों में कुपोषण हो जाता है। आजकल एक टर्म आ गया जो कहते हैं मॉल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन आपको मॉल से करेक्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त डॉक्टर खुशबू। फ्रेंड्स, अपने चैनल पे हम अभी तक बात करते थे महिलाओं के प्रजनन अंगों से जुड़ी समस्याओं के बारे में, लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है। अब हम अपने पॉडकास्ट नव्या के माध्यम से महिलाओं की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इश्यूज पे बात करेंगे और इन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स को बुलाएं, जिससे कि हम सबसे ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचा सके, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। और इसी के अंतर्गत हम लेके आए हैं नव्या के पहले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे महिलाओं में मोटापे के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, मोटापा क्या चीज है, ये बीमारी तो नहीं है, ये हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? हमें क्या करीना कपूर बन के जीरो फिगर करना है, फिल्मों में काम करना है? अरे हम खाते पीते घर के हैं, हमारे पति थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए ज्यादा खिला देते हैं, इसलिए वजन हो गया है। अपने इस प्रॉब्लम को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम मानते ही नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको मन में इन्फीरियरिटी जरूर फील होती है और इस चीज को लेके आप परेशान होते हो, लेकिन किसी से डिस्कस नहीं करते। इसी के लिए आज हमारे साथ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निरुपम सिन्हा, जो कि एक बेरियाट्रिक सर्जन है। फ्रेंड्स, बेरियाट्रिक सर्जन वो सर्जन्स होते हैं जो कि मोटापे को कम करने के लिए सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। जी हाँ, ऑपरेशन से मोटापा कम किया जा सकता है। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों पे हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि मोटापा बीमारी है या ऐश्वर्य की एक निशानी है, मोटापा क्या दवाइयों से ठीक होता है या फिर इसके लिए सर्जरी होती है, खाने पीने में क्या चेंजेस लाए जाए और इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं डॉक्टर निरुपम सिन्हा का। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुशबू। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने एक ऐसी टॉपिक को चुनी है जिसके बारे में अवेयरनेस आजकल बहुत कम है, खासकर हमारे राज्य में। बगल के राज्य हैं जैसे नेबरिंग स्टेट झारखंड, यूपी, ये सब में मोटापे को लेके बहुत ज्यादा लोग बात भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो कोई बीमारी है नहीं। तो ये एक माध्यम जिस तरह से डॉक्टर खुशबू ने शुरू किया है, जिससे हम लोग को ये अवेयरनेस का काम करेगा और जिसमें हम लोग एज ए डॉक्टर्स पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं डॉक्टर खुशबू को हार्टफुल थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने एक ऐसा टॉपिक चुना जो कि आज के जनरेशन में बहुत ज्यादा नीडफुल है इस पे डिस्कशन करने। सो थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि मोटापा बीमारी कैसे है, कैसे कोई जाने कि वो ओबीज है? जो मेडिकल टर्म होता है मोटापे का वो ओबेसिटी होता है, तो कैसे जाने कोई महिला कि वो ओबीज है और उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है? देखिए, मोटापा एक ऐसी चीज है कि पहले तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मोटापा एक बीमारी है। इसे आप कंसीडर करना शुरू करें कि ये एक बीमारी है। अब ये लाइफस्टाइल वाली चीजें नहीं रही। लाइफस्टाइल वाली पहले चीजें होती थी, हम समझते थे कि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें लाइफस्टाइल अगर पेशेंट का गड़बड़ होता है, किसी भी इंसान में गड़बड़ होता है, तो वो मोटापा पेशेंट को होता है। हमारा कहने का बस पर्पस ये है कि आप एक नॉर्मल तरीके से आप जान सकते हैं कि आप
नॉर्मल बीएमआई में है या फिर ओवरवेट के बीएमआई में या फिर ओबेसिटी के बीएमआई में। अब एक बीएमआई एक बहुत स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ये जानने के लिए कि आपके हाइट के हिसाब से आपका जो वजन है अभी वो क्या नॉर्मल है या फिर बढ़ा हुआ है, जिसको फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं, जो आमतौर पे आजकल लोग गूगल या कैलकुलेटर पे भी निकाल लेते हैं। तो नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि जिनकी भी बीएमआई 18 से 25 की रहती है उससे हम नॉर्मल बीएमआई में कंसीडर करते हैं। 25 से 30 की बीएमआई ओवरवेट की बीएमआई होती है एंड 30 से ऊपर फिर हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं ओबेसिटी की बीएमआई में, मतलब मोटापे की बीएमआई में। ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, ये सब तीनों क्लास के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं और उसके हिसाब से हम पेशेंट को सलाह भी देते हैं कि आगे क्या करना उनके लिए सही है। तो ये एक पेशेंट को पता होनी चाहिए कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, ये सबसे पहली बात, जो कि नॉर्मली हर आदमी को जान में होनी चाहिए। और अगर जरा सा जैसे होता है पेशेंट्स, कोई भी आदमी होते हैं जो वेकेशंस पे गए हैं या फिर कहीं शादियां हो गई जिसके कारण उनका एक्सरसाइज या दिनचर्या कुछ गड़बड़ हो गया जिसके कारण उन्हें कुछ वजन बढ़ा लिया, तो उससे आप मोटापा नहीं मानेंगे। उससे है कि ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज या डाइट कंट्रोल करेंगे तो वो वजन आपका कम हो जाएगा। मोटापा वो होती है जो कि आप कुछ भी करके देख लो लेकिन आपका कम नहीं हो रहा है और सिग्निफिकेंटली उस चीज के कारण आपको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें एक डॉक्टर्स की सलाह भी लेनी पड़ती है। और दूसरी बात है कि आपको अपना बीएमआई खुद में भी कैलकुलेट करने आना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आप किस कैटेगरी में लाइक हैं। तो फ्रेंड्स, यस, वेट और हाइट दोनों का जो रेशियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएमआई कैलकुलेटर्स की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। आपका बीएमआई क्या है, एप्स को डाउनलोड करके आप पता कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये बीमारी है। हम अपने हार्ट की केयर करते हैं, हम अपने शुगर की केयर करते हैं, लेकिन अपने वेट की केयर उस तरीके से नहीं करते हैं जैसे करना चाहिए। इसके लिए तो शायद ही कोई डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आज ही अगर आपका वेट ज्यादा है तो एक डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब कितने लोग मोटापे से ग्रसित हैं, हम अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की बात करें, और एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अभी देखिए, अगर हम लोग डेटा की बात करें, क्योंकि हमेशा फैक्ट प्रूव होते ही डेटा पे, तो एक पीयर रिव्यू जर्नल है हम लोगों की मेडिकल में, लैंसेट के नाम से आती है। उसने ये बताया कि 2021 तक जो ओबेसिटी का स्टेट था, जो मतलब 19% के करीब में था पूरे इंडिया में, अभी ये 2024 की बात है जो उन्होंने अपनी रिसेंट अपना पब्लिश किया है, जिसमें वो शो कर रहे हैं इट हैज बीन रिजन अप टू, आपको कहिए 27%। तो आप समझ सकते हैं कि 19% से 27% तक में कितने ज्यादा मोटापा का ग्रोथ हुआ है। और दूसरी बात है कि जहां तक आपने पूछा ये सवाल की एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एज बीइंग अ बेरियाट्रिक सर्जन, मैं चूंकि एक सर्जिकल वेट लॉस एक्सपर्ट हूं, मैंने एक 8 साल के बच्चे की भी बेरियाट्रिक की है और एक 85 इयर्स के ओल्ड पर्सन की भी बेरियाट्रिक की है। तो मोटापे का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। मोटापा है कि अगर किसी को हो गया तो वो हो गया, ठीक है। और लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि लोग बस बोलना चाहते हैं कि नहीं हम लोग डाइट कर लेंगे, हम एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता। करेक्ट। अनटिल इसके आप कंप्लीटली डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में एक चीज तो है कि हम लोग एक कार्बोहाइड्रेट लविंग कंट्री है। हमें चावल या फिर उससे संबंधित जो भी चीजें होती है वो खाना बहुत पसंद होता है। हम लोग प्रोटीन लविंग कंट्री नहीं, बिल्कुल, ठीक है। और जहां तक कार्बोहाइड्रेट की बात है, आपको भी ये बात पता है क्योंकि ये सब चीज कॉमन सेंस की होती है और जनरल नॉलेज की होती है। जितनी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जितनी ज्यादा शुगर फूड ये सब खाता है, सर्टेनली कुछ टाइम के बाद उनका वजन बढ़ना शुरू हो ही जाता है। और जिम में जाओ या आपके कहीं पे भी जाओ, आपके बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि एक बार वजन आ गया वो जाता बहुत मुश्किल से, आता बहुत आसानी से, जाता बहुत मुश्किल से। तो हमें ध्यान ये रखनी है कि हमें अपना वजन को मेंटेन करके रखना है ताकि उससे संबंधित बीमारियां हमें ना हो सके। आपने एक सवाल पूछी है एज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी रिसेंटली मुझे एक कॉल आया था। देखिए, चाइल्डहुड ओबेसिटी आजकल बहुत कॉमन है और चूंकि हम लोग इस पॉडकास्ट से हम लोग एक ये अवेयरनेस जरूर करना चाहेंगे कि बच्चियों में भी अब मोटापा उतनी ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। मुझे अभी एक कॉल आया था 10 दिन पहले कि एक बच्ची ही मुझे कॉल की थी कि मुझे आपके हेल्प की जरूरत है सर। 12 साल की मेरी उम्र है, 5 फीट हाइट है और 110 किलो वजन है। अब बताइए मैं क्या करूं।
बिल्कुल। तो मैंने यही बोला कि आप पहले तो मुझसे मिलने आओ अपने पेरेंट्स को लेके, तभी मैं आपसे बात करूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये हर घर में हो रहा है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन तो किसी में नहीं हो सकता मोटापा। इनफैक्ट मुझे लगता है कोविड के बाद से जहाँ पे स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत बढ़ गया है, बाहर खेलना कूदना बहुत कम हो गया है, बहुत ज्यादा बच्चों में मोटापा देखने को मिल रहा है। मोटापा बच्चों में तो पहले से भी था और हम लोग बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो चीजें कि मेरा बच्चा मोटा है, ये हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। कोविड के बाद ऑब्वियसली बात है कि हमारा एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, हमें एक ही जगह बैठनी है, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर हो गए हैं। अब लोग वहीं बैठ के वहीं इंटरव्यूज कर रहे हैं, वहीं खा पी रहे हैं, कुछ ना कुछ जंक्स खाए हुए हैं। तो बस बच्चों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहते। हम समझते ये है कि जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वजन कम हो जाएगी। ये बातें अब होती नहीं है, ये बात उनको भी पता रहता है, बस वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज समझिए इस बात को और अपने वेट का ध्यान रखेंगे। अब हम जानना चाहेंगे कि मोटापे से क्या क्या प्रॉब्लम, अंदरूनी बीमारियां एक महिला को हो सकती है और इसे कैसे हम ट्रीट करें। देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इतने सारे हॉस्पिटल्स में गया और आप भी जाते होंगे, आप देखते हो कि कोई भी फिजिशियंस या किन्हीं के पास भी गए, वो हमेशा लिख देते हैं अगर आपका वजन ज्यादा है, सारी दवाइयां लिखने के बाद लिखते हैं 15 किलो वजन कम करो, ये वो लिखते हैं। लेकिन वही पेशेंट बाहर निकल के कुछ ना कुछ खाता है। इट इज प्रैक्टिकल। सो द थिंग इज कि लिख देने और कर देने में डिफरेंस होता है। अब जहां तक आपने ये सवाल पूछा क्या क्या बीमारियां हो सकती है, आप हेड टू टो, सर से लेके पैर तक आप जोड़ लो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मोटापे से रिलेटेड जरूर होगी। जैसे अगर शुरू करें, पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिसके कारण स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, पैरालिसिस हो सकते हैं। फिर नीचे आए तो सांस लेने की तकलीफ हो सकती है, जिसको हम लोग स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब रात में खराटे हो रहे हैं, इतना ज्यादा यहाँ पे फैट बना हुआ है कि वो सांस ले नहीं पा रहा सही तरीके से, चेस्ट कंप्लायंस कम हो जाते हैं। नीचे आए और तो आपके हार्ट रिस्क पे हो गया, कार्डियोवास्कुलर रिस्क होते हैं पेशेंट को, डायबिटीज हो जाते हैं पेशेंट को, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। महिलाओं में देखा जाए तो इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, पीसीओएस की समस्या होती है, जो पीसीओएस आगे जाके इनफर्टिलिटी करा सकती है। फिर आपको देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस तो हो ही जाते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है। लोग 25 माइक्रोग्राम्स तो बहुत कम होते हैं, 250, 300 के माइक्रोग्राम्स थायराइड के खाते रहते हैं, क्योंकि उनका वजन ज्यादा है, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाओ, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आप अगर देखना चाहोगे ना तो आप ऊपर से नीचे जोड़ लो, हर बीमारी आपको कहीं ना कहीं ओबेसिटी से रिलेटेड जरूर हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं तो वेट एक बहुत बड़ी इशू होती है, जहाँ पे वेट ज्यादा होने की वजह से अंडे खराब बनते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती है। सर क्या कैंसर भी होता है? बिल्कुल, ये अभी प्रूवन फैक्ट है कि कुछ 13 से 15 तरह के कैंसर पेशेंट को हो सकते हैं अगर वो अपने वजन पे ध्यान नहीं दिए तो कैंसर हो गया मतलब कि बस हो गया। अब उसके बाद फिर बहुत मुश्किल चीजें होती है, तो हमें वहां तक क्यों जाना जब हमारे हाथ में सब कुछ है। इनफैक्ट कोई भी सर्जरी, कैंसर भी सर्जरी हो या किसी भी बीमारी की सर्जरी का आउटकम उन लोगों में खराब होता है जिनका वेट ज्यादा होता है। इसलिए वेट मेंटेन करना तो एक, मुझे लगता है आज के डेट में फर्स्ट और फॉरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने एक पेशेंट को ऑपरेट किया, ठीक है, उसका 16 साल का बच्चा, वजन 138 किलो, 16 साल के बच्चे का मैंने ऑपरेट किया। मैंने सोचा कि ठीक है, इसमें मैं कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स करूंगा। जब मैंने अंदर लैप्रोस्कोप या रोबोट जो भी हम लोग कहते हैं वो लोग डाले, तो देखिए कि उस बच्चे का लिवर जो था वो कम्प्लीटली सिरोटिक हो चुका था, जस्ट बिकॉज कि उसका मोटापा था। करेक्ट। तो ऐसे बच्चों का आप सोच सकते हैं कि हम समझते हैं कि केवल शराब पीने से लिवर सिरोसिस होता है, पर ऐसी बातें नहीं होती। आपको मोटापा एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है जो हर तरह से पेशेंट के लाइफ को हिंडर करती है। So, आपको उसे ध्यान देना ही पड़ेगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ, अदनान सामी का फाइनल वेट 230 kg का हो गया था और डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था कि अगर आपने वेट नहीं लूज किया तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो डेडली बीमारी भी है ओबेसिटी। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे डॉक्टर साहब से। हमने तो सुन लिया कि भाई मोटापा बहुत खतरनाक है, बट इसको ट्रीट कैसे करें? देखिए, ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पेशेंट को हमेशा पहले सजेस्ट तो ये करते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है ना, वो ऐसी हो गई है कि आइए, खाइए और जाइए,
वो वाली चीज, मतलब बैठिए आप बस लैपटॉप, आप देखते होगे आजकल बच्चों को भी या हम पुरुषों को भी या किसी को भी देखते होगे, वो अगर खाते भी रहते हैं तो साथ में मोबाइल रहता है उनके हाथ में, वो कुछ ना कुछ देखते हुए खाएंगे, वो कुछ ना कुछ करते हुए खाएंगे, फोन पे बात करेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि खाओ तो आराम से खाओ, टाइम दे करके खाओ। ये सब कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आजकल की फास्ट लाइफ हो गई है। आप कॉर्पोरेट कल्चर्स में चले जाओ, लोग दिन भर बैठे हुए हैं लैपटॉप के सामने, कुछ ना कुछ बिंज ईटिंग किए हुए हैं, जिसके कारण उनका वजन बढ़ते जा रहा है। तो आप अपने जॉब को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 24 घंटे ही सबको मिलेगा। आप उसको भी देखते होंगे, किसी जो आइडियल होते हैं जो कि अपना जॉब भी करते हैं और साथ ही साथ अपने हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं। उस 24 घंटे में आपको सब कुछ करना है, ठीक है। 1 घंटे मैं हमेशा अपने पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ, 1 घंटे अपने लिए सेल्फिश होना। अगर 1 घंटे सेल्फिश नहीं हो सकते हो अपने लिए, तो तुम्हारे इस जॉब का कोई रोल नहीं। सिंपल सी बात, क्योंकि आपके हेल्थ से बड़ी एस्पेक्ट कुछ है ही नहीं। तो अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज कर ली तो आपको किसी भी तरह की इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि अगर आपको 15 दिन के लिए चेंज करके रखनी है, दैट शुड बी लाइक कंप्लीट लाइफ लॉन्ग, क्योंकि तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा। ये उन पेशेंट्स के साथ होती है जिनका वजन कुछ ज्यादा बढ़ा रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का वजन है 100 से ऊपर, या फिर अगर बीएमआई देखी जाए तो 30 से 35 से ऊपर की बीएमआई, 40 से ऊपर की बीएमआई, ऐसे पेशेंट्स को डेफिनेटली है कि एक डॉक्टर की हेल्प पड़ती है। इसमें हम लोग एज ए बेरियाट्रिक सर्जन, ओबेसिटी एक्सपर्ट, हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, जिसमें हम लोग मेडिसिन्स या फिर सर्जिकल वेट लॉस, इसमें पेशेंट्स को हम लोग हेल्प करके बताते हैं। ओके। तो इस एस्पेक्ट से एक मोटापे की जो ट्रीटमेंट होती है वो हर पेशेंट्स में होती है। तो मोटिवेट कैसे करते हैं? जहां तक वेट लॉस की बात है, हम पेशेंट को बोलते हैं 1 वीक करेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। तो पेशेंट मोटिवेटेड कैसे रहे? नहीं, देखिए, मोटिवेशन की बात यह है कि जब तक उसको अंदर से मोटिवेशन नहीं होगा ना कि मुझे अपने हेल्थ के लिए कुछ करना है, आप ऊपर से कितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स दे दोगे वो कम नहीं होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरा खुद का वजन 120 किलो था। इसीलिए तो आपने नहीं बेरियाट्रिक सर्जरी चूज किया। मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी इसलिए चूज की क्योंकि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मैंने जितने भी पेशेंट, चूंकि मैं सर्जन हूँ, मैं जितने भी पेशेंट्स को देखा, मैं देखता था कि मैक्सिमम उसमें से 80% लोग तो मोटापे के लोग होते हैं। अब उसके कारण जिसकी भी सर्जरी हो तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते थे। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में अवेयरनेस कराना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए मैंने एज ए सुपर स्पेशलिटी ब्रांच मैंने ओबेसिटी को ही चुना, जिससे लोगों को कम से कम मैक्सिमम बेनिफिट इसके बारे में मैं दे सकूं। तो अब मैं सोचो कि 120 किलो का था पहले, तो मैंने अपना कोई सर्जिकल वेट लॉस सब नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, और मुझे पता है कि मुझे अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं। अगर आप ये कर सकते हो तो उससे अच्छी कोई ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, बहुत लोगों की फास्ट लाइफ होती है, कॉर्पोरेट लाइफ होती है, तो फिर हम लोग उसके हिसाब से पेशेंट। तो फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो आपको मोटिवेटेड रहना होगा। एक एग्जांपल देती हूँ, दंगल मूवी में आपने आमिर खान को देखा होगा, उनमें उनके 2 फॉर्म्स है शरीर के। जो पहला वाला, जो जहाँ पे वो दंगल लड़ते थे, जब पहलवान थे तो उनका वेट कम था, और जब वो पिता बनते हैं तो उस समय उनका वेट काफी ज्यादा होता है। तो जब ये मूवी की शूटिंग हुई थी तो आमिर खान जी ने एक बहुत अच्छा प्लान किया। सबसे पहले अपने वेट को गेन किया, फिर उस हाफ की शूटिंग हुई जो कि आप देखते हो उनको पिता के रूप में। और जब, क्योंकि उनके पास मोटिवेशन था उस मूवी की शूटिंग, उस मोटिवेशन को देखते हुए उन्होंने अपने वेट को लूज किया ताकि वो शूट कर सके। तो लाइफ में एक मोटिवेशन अपने वेट लॉस के लिए जरूर बनाए। वो अपनी गर्लफ्रेंड को पाना भी हो सकता है या अच्छे रैंक पे जाना भी हो सकता है, लेकिन एक मोटिवेशन बहुत जरूरी है आपके वेट लॉस के लिए। खुद को मोटिवेटेड रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं। लेकिन खाना कैसा खाएं? एक सिंप्लीफाइड डाइट सर बताइए हमारे बच्चों के लिए। स्पेशली क्या होता है, मेरा भी बेटा है, उसको जहां देख लिया उसने फ्रेंच फ्राइज या पिज्जा, उसके बाद तो मम्मी पापा गए पता नहीं कहाँ। तो वो कैसे मेंटेन करे कि थोड़ा सा एक बार कभी खिलाना भी पड़ता है बच्चों को, तो हाउ टू मेंटेन दैट प्लेट? एब्सोल्युटली, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि बच्चे अपनी बचपना को खो दे, कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन हम लोग हमेशा सजेस्ट ये करते हैं कि घर में जितनी चीजें बनती हैं वो खाया करें, वो ज्यादा अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू जो बाहर खा रहे हैं। देखिए, मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली थी, हम लोग पहले जानते थे देयर समथिंग कॉल्ड एज मैल न्यूट्रिशन,
कि बच्चों में कुपोषण जो हो जाता है। आजकल एक टर्म आ गया जो कहते हैं मॉल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन आपको मॉल से मिलता है। करेक्ट। आप मॉल चले जाओ, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ये सब मिलेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये एडल्ट्स खाना शुरू करते हैं, उनको देख के बच्चे खाना शुरू करते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों को अगर कुछ चीजें बतानी है, उससे पहले आपको अपनी चीजें में चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके बच्चे क्या होते हैं, बच्चे वो चीज करते हैं जो देखते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सही तरीके से रखोगे, घर के खाने को मोटिवेट करोगे, प्रमोट करोगे कि भैया आप ये सब चीजें खाओ और इससे फायदा होता है, उसी में थोड़े वेरिएशंस बना दो ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे, तो डेफिनेट सी बात है कि बच्चों को आगे जाके उसका असर पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक बात जो मैं ऐड करना चाहूंगी, नॉर्थ इंडियन जो हमारी थाली होती है, हम लोग वही बोलते हैं कि भर पेट छिपा खाना है, भात होना चाहिए, बट जैसा सर ने पहले भी कहा, उतना जो चावल है, उतना जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमारे शरीर में फाइनली वसा के रूप में, फैट के रूप में आपके शरीर में डिपॉजिट होता है और मोटापा होता है। इसलिए जो हमारी खाने की थाली है उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ानी चाहिए। जितनी रंग बिरंगी थाली होगी उतना अच्छा न्यूट्रिशियस कंटेंट आपको मिलेगा, यानी फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करिए। बिल्कुल जरूरी ऐसा नहीं है कि हम फिर लड़कियों को देखते हैं कि बस खाना एकदम बंद ही कर दिया, रोटी चावल खा ही नहीं रहे हैं। आपको एक बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए उसकी जरूरत है, लेकिन प्रोटीन यानी कि दाल की मात्रा, अंडे खाइए, चिकन खाइए, मटन कैसा होता है मटन, ये बताइए मुझे। रेड मीट लोग बोलते हैं अवॉइड करते हैं। रेड मीट अवॉइड करने के लिए ऐसा नहीं कंप्लीटली अवॉइड आप करिए, बट उसी को केवल मत खाइए। होता क्या है कि आप जैसे हमारे एरिया में, बिहार में, चंपारण साइड में चले जाओ, एग्जैक्ट केवल लोग मटन खाएगा बैठ के, ठीक है, उनको कोई और चीजें पसंद नहीं आएगी, उसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी जो चीज होती है वो होती है फिश, करेक्ट, ठीक है, बिकॉज अगर आप मछली खाते हैं तो उससे आपको प्रोटीन भी मिलती है, उससे आपको फाइबर्स भी मिलते हैं, उससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और वो टेस्ट भी अच्छा होता है और स्किन भी अच्छा होता है। तो लड़कियां तो स्पेशली एंजॉय करेंगी। सबसे पहले लोग देखते हैं कि आपके जीभ पे क्या जा रहा है, उसके बाद ही वो देखते हैं कि क्या हाँ एग्जैक्टली। तो अगर एक पोर्शन देखा जाए तो एक छोटा सा पोर्शन आप चावल ले सकते हो, 2 रोटी ले लो, भर के सलाद लो, सब्जियां लो, दाल लो। इस तरह से जब आप डिवाइड करोगे, उसको लगातार ऐसे ही करके खाओगे, तो देखोगे कि आप में कभी भी मोटापे वाली चीजें नहीं है और आपको प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सरसाइज पे सर आपका क्या कहना है, किस तरीके की एक्सरसाइज लोगों को करनी चाहिए? मोटापा कम करने का एक ही तरीका है, वो है नेगेटिव कैलोरी डेफिसिट। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जितना खाते हो उससे ज्यादा खर्च करो, ठीक है, तभी आपका वजन कम रहेगा। अब आप मान लो खा रहे हो 600 किलो कैलोरी, तो खर्च आपको 750-800 करने हैं, तब जाके वो आपका कम होगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि 600 हम खाते हैं, 100 खर्च करते हैं और 400-500 अपने शरीर में लेते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे साथ तो ये है, बिहार में आप देखते होंगे, दोपहर का खाना खाया और अब एक नींद मारा, करेक्ट, यही हम करते हैं। और बड़े बुजुर्ग भी ये कह गए हैं कि भैया खाओ तो कम से कम टहलो, तुरंत सो मत। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें मैटर करती हैं आपके हेल्थ स्टाइल को, लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए। बहुत चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, बट इतना जरूर कहूंगा कि एक्सरसाइज अगर देखी जाए तो जरूरी नहीं है कि आप केवल जिम ही ज्वाइन करो, उसी को हम एक्सरसाइज कहते हैं। अगर आप डेली 30 से 40 मिनट की वॉक कर रहे हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, या स्विमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ऐसा, तो उससे ये रहता है कि आपकी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, आपको वजन बढ़ाने वाली चीजें नहीं। यानी एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 30 मिनट एक्सरसाइज किए उसके बाद दिन भर पड़े हुए हैं, वो भी नहीं करना है जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं, बैठ जाते हैं, पानी लाओ, चाय लाओ, ये करो, ऑन करो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब एक्टिव रहिए, ऐसा नहीं कि बहुत आलसी जैसा काम कर रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ से कुछ सामान उठाना है तो कोशिश करिए कि चल के जाइए, बैठे ना रहे। मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम आगे जानना चाहेंगे कि क्या क्या मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेट की महिला आती है, BMI बहुत हाई है, तो पहले आपने एक्सरसाइज बोल दिया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोल दिया, लेकिन अगर एक तो पेशेंट मोटिवेटेड नहीं, हम जानते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके आगे क्या ऑप्शंस है? हमारे पास जब भी कोई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो OPDs में आते हैं, और वो उनसे अगर आप आधे घंटे बात करो, आपको उसी में लग जाता है कि इससे होगा कि नहीं होगा। ये तो आपको लग जाता है। आप कितने भी मोटिवेट करो, वो बार बार मेडिसिन या सर्जिकल के बारे में पूछेंगे। स्पेशली उन पेशेंट्स के साथ
जिनको मोटापा तो है और साथ ही साथ उससे संबंधित कोई बीमारियां डेवलप हो चुकी है, जैसे किसी को डायबिटीज हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया या फिर स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं बीएमआई के बेसिस पे। अब मान लीजिए जिसकी 35 तक बीएमआई है और उसके साथ उनको कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो गया, तो हम लोग पेशेंट्स को 2-3 तरह के ऑप्शंस देते हैं। एक होती है नॉन सर्जिकल, एक होती है सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में मेडिसिन आते हैं और आजकल एक मार्केट में आई हुई है जिसको हम लोग इंट्रागैस्ट्रिक बलून्स कहते हैं। वो बलून्स होती है कि एक स्वालो पिल के फॉर्म में हम आपको बोलते हैं खाने को, वो आपके पेट में जाके एक बलून का फॉर्म लेती है। इसके कारण होता क्या है कि आपका सपोज करो इतना बड़ा पेट है, उसमें आपके इतने में बलून होता है, तो इससे 4 महीने 5 महीने के अंतराल में आपका 10 से 15-20 किलो के करीब में वजन कम हो जाता है। लेकिन ये भी तब कम होता है जब आप मेडिसिन या फिर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के साथ आप अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आप केवल सर्जरी कर दो या फिर आप मेडिसिन दे दो तो उसी से कम हो जाएगा। कम होगा लेकिन उतना डिजायर्ड नहीं होना चाहिए जो होगा। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात हो गई जो बेरियाट्रिक सर्जरी हम लोग करते हैं, जो लैप्रोस्कोपी के रोबोटिक माध्यम से होती है। अगर साइंटिफिकली फैक्ट देखा जाए और डेटा देखा जाए तो बेरियाट्रिक सर्जरी ही एक ऐसी सर्जरी है जिससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस वेट लॉस प्रोग्राम होता है, और इससे हम लोग पेशेंट का वजन तो कम करते ही हैं, साथ ही साथ उससे संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उससे भी निजात दिलाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स पे हम लोग अप्लाई करते हैं। करेक्ट। तो जो बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, तो एक्चुअली फंडा क्या होता है, कैसे ये काम करता है? इसमें हम लोग करते क्या है, नॉर्मली बिहार में कॉन्सेप्ट ये है कि बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब चर्बी काट के हटा देना, यही कॉन्सेप्ट है। ये हम नहीं करते। ओके, ये लाइपोसक्शन कहलाती है। लाइपोसक्शन इज ए बॉडी कंटूरिंग, मतलब कि आपका ऊपर से कंप्लीट बॉडी ठीक है और जरा सा अगर मान लीजिए कि फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है किसी एरिया में, तो आप उसको लाइपोसक्शन करके उसको शेप में लेके आ सकते हैं। लेकिन जिसकी जनरलाइज्ड बॉडी फैट बढ़ी हुई है और साथ में उसको प्रॉब्लम्स भी हो चुकी हैं, ऐसे पेशेंट्स पे हम लोग बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी में बेसिकली 2 तरह की सर्जरीज होती हैं। एक अगर लेमैन टर्म में हम बात करें तो एक हो गया पेट का आकार छोटा हम करते हैं, जिससे मान लो आप 6 रोटी खा रहे हो या 5 रोटी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, ये घट के आपकी आधी रोटी पे हो जाती है। यानी आपको भूख ही कब लगेगी? तो आप निगेटिव कैलोरी डेफिसिट में आ गए। करेक्ट। आपके निगेटिव कैलोरी डेफिसिट में होने के कारण जितने भी हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हुए हैं वो सारी चीजें करेक्ट हो गई और उससे आपका वजन जो होता है वो कम होना शुरू होता है। तो अभी जैसे मैंने कुछ पेशेंट्स को ऑपरेट किए हैं जिनका वजन 160 किलो था, 6 महीने हुए हैं, राइट नाउ दे आर 90 केजी, 60 केजी का वेट लॉस हुआ। ग्रेट। तो आप सोच सकते हैं कि उनको कितने सिग्निफिकेंट लेवल के एडवांटेजेस मिले। बट वही बात है कि हर पेशेंट में बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं होती है, हर पेशेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही सिर्फ नहीं होता है। तो डिपेंड करता है किस पेशेंट को क्या करना चाहिए और उसके हिसाब से ही हम पेशेंट को एग्जैक्टली। कोई कॉम्प्लिकेशंस बेरियाट्रिक सर्जरी की? अगर कोई एक्सपीरियंस्ड सर्जन कर रहा है जो इसमें एक्सपीरियंस्ड है, तब कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन रेट्स थोड़े पेशेंट्स को होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब पेशेंट्स बात नहीं मानते। करेक्ट। जैसे मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि देखो तालियां 2 हाथ से बजती है, अगर एक हाथ मैं दे रहा हूँ तो दूसरा हाथ आप भी दो, तभी जाके वो चीजें मैटर करेंगी। लेकिन वही होता है कि अगर डॉक्टर्स की टीम सही है और पेशेंट भी मोटिवेटेड है तो कॉम्प्लिकेशन रेट तो कंप्लीटली नेग्लिजिबल। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते ही हैं हम लोग पेशेंट को, उस तरह की चीजें डाइट मेंटेन करने के लिए बाकी सब चीजें करते हैं, पेशेंट की कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज। तो जो मुझे इतने कॉन्वर्सेशन में यही समझ में आया है कि वेट रिडक्शन जो एक इंसान सबसे ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है वो आप खुद हो। आप मोटिवेटेड रहिए। मैं ये एग्जांपल अपने पेशेंट को देती हूँ, बहुत कॉमनली देती हूँ, स्पेशली पीसीओएस के ओबीस पेशेंट्स को, कि सलमान खान की बॉडी सलमान खान अपने असिस्टेंट से नहीं बनवा सकता, उसे ही जिम जाना होगा, उसे ही मेहनत करनी होगी। इसलिए एक इंसान जो आपको हेल्प कर सकता है वो आप खुद हैं। इसलिए आज ही अपना एक प्रण लीजिए कि मुझे अपने वेट को मेंटेन करना है, क्योंकि ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। तो सर, फाइनल क्वेश्चन, अगर 5 टिप्स अगर आप अपने लिसनर्स को देना चाहेंगे वेट मेंटेन करने के लिए, तो वो क्या होगा? पहली बात, अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद में रिजोल्यूशन लो। आजकल देखते हो न्यू ईयर रिजोल्यूशन सब लेते हैं ना, ये न्यू ईयर वाली बात नहीं है। आप खुद में रिजोल्यूशन लो कि मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसके बाद डाइट।
आपको डाइट मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, अगर आपका डाइट सही नहीं रहा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस डाइट में हम लोग डेफिनेटली बोलते हैं कि आप शुगर को अवॉइड करो। करेक्ट। जो प्रोसेस्ड शुगर होते हैं इसको अवॉइड करो। नेचुरल स्वीट्स आप ले सकते हैं, जैसे फ्रूट्स के फॉर्म में मिलते हैं, वो लो, उसमें ज्यादा फायदा है। तीसरी बात, एक्सरसाइज। केवल डाइट ही काम नहीं करती है, एक्सरसाइज भी काम करती है, ठीक है? एक्सरसाइज करते रहो। चौथी बात, पेशेंस। पेशेंस मेंटेन करके रखो, क्योंकि हमारा होता है कि 15 दिन हम जिम ज्वाइन करते हैं, हम समझते हैं 15 दिन में हम आर्नोल्ड बन के निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप पेशेंस रखोगे और आप अगर उसको लगातार करते रहोगे, तब अपने आप में जाके सिग्निफिकेंट चेंजेस देखोगे। और तीसरी बात, स्ट्रेस मत लो। किसी भी चीज की जो स्ट्रेस होती है ना, उसको स्ट्रेस मत लो। अगर स्ट्रेस लोगे किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे प्रोफेशनल एस्पेक्ट या पर्सनल एस्पेक्ट, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। मेरे डैड कहते हैं एक बात, मेरे फादर कहते हैं, एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन। करेक्ट। यू हैव टू फाइंड दैट सॉल्यूशन। बिल्कुल। सो अगर आप वो सॉल्यूशन मेंटेन करते हो तो उससे आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ भी ठीक होती है, उससे बड़ी बात है कि आपका हेल्थ भी ठीक रहता है। तो ये 5 चीज है, अगर आप इसको मेंटेन करते हो तो अभी नहीं बट आपकी लॉन्गेविटी इंक्रीज करती है और आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। करेक्ट। तो स्ट्रेस की बात हमने नहीं की थी सर, फाइनली इसको रेज करने के लिए थैंक यू। स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे हर सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिसमें मोटापा भी एक है, इनफर्टिलिटी भी एक है, आपके स्किन को खराब करता है। और इसी पे हमारा है सेकंड पॉडकास्ट नव्या एपिसोड 2 में हम बात करेंगे कि हम अपनी स्किन केयर कैसे करें जिससे कि हमारी स्किन अच्छी हो जाए, हेल्दी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और हम चाहेंगे कि आप इस पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा प्यार दें ताकि हम ऐसा पॉडकास्ट और आगे कर सके और आपकी मदद कर सके। धन्यवाद।